का समय था। चारों तरफ शांति थी। गांव के सभी लोग अपने घर में सो रहे थे। तभी गांव के अंदर एक चुड़ैल घूम रही थी। आज तो गांव में बिल्कुल सन्नाटा है। ऊपर से एक भी शिकार हाथ नहीं लगा। पेट में भी बहुत जोरों से भूख लगी है। अब क्या खाऊं अपने पेट को शांत करने के लिए। तभी चुड़ैल को पास में ही कुछ भेड़ बकरी दिखाई देती हैं। आज इन्हें ही खा लेती हूँ। कोई शिकार तो मिल नहीं रहा। गांव का एक भी आदमी बाहर नहीं है। वो वहीं बैठ के भेड़ बकरी को खाने लगती है, लेकिन उसका पेट इतने में नहीं भरता, इसलिए वो एक मुर्गी फार्म पर जाती है। इतनी सारी मुर्गियों को तो मैं एक ही बार में चट कर जाऊंगी। चुड़ैल मुर्गी को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है। इतने में गांव के कुछ लोग मशाल लेकर मुर्गी फार्म में पहुंच जाते हैं। क्यों री चुड़ैल, बहुत शौक हो रहा है तुझको शिकार करने का। आइंदा कोई शिकार नहीं कर पाएगी अब तू। हाँ भाई लोग, आज ही चुड़ैलवा को यहीं जलाकर राख कर दो, नहीं तो ये हम गांव वालों को एक एक करके खा जाएगी। उसके बाद गांव के सभी लोग अपने हाथों की मशाल चुड़ैल के ऊपर डाल देते हैं, जिसके बाद वो जलने लगती है। लेकिन तभी उसके हाथों के पंजे एक मुर्गी के ऊपर लग जाते हैं, जिसके बाद मुर्गी को खरोंच आ जाती है। मालती कहती है, अरे जाते जाते चुड़ैल ने मेरी सुनहरी को पंजा मार दिया। कोई नहीं सुनहरी, मैं तुझे मरहम पट्टी लगा दूंगी और फिर तू ठीक हो जाएगी। तभी मुर्गी अपने मन ही मन कहती है, तुम्हें क्या लगा तुम गांव वालों ने मुझे मिलकर मार दिया? लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। मैं तो अभी जिंदा हूँ ही, और साथ ही इस मुर्गी को मैंने श्रापित कर दिया है। अब ये मुर्गी मेरे वश में है और इस मुर्गी से मैं गांव के सभी लोगों को मार दूंगी। देखते जाओ गांव वालों, अब मैं क्या करती हूँ। उसके बाद मालती मुर्गी को मरहम पट्टी लगा देती है। अगले दिन सुबह जब वो उठती है तो उसकी मुर्गी बहुत बड़ी और अजीब दिखने लगती है। अरे, ये मुर्गी इतनी जल्दी इतनी बड़ी कैसे हो गई? मालती को ये बात थोड़ी सी अजीब लगती है, लेकिन वो ज्यादा ध्यान नहीं देती और अपने काम में लग जाती है। उस रात वो मुर्गी एक विशाल भूतिया मुर्गी के घर में बदल जाती है, जिसके अंदर चुड़ैल रहने लगती है। अब मैं इस गांव के एक भी आदमी को नहीं छोड़ूंगी। मुझे जलाने की हिम्मत कैसे की इन्होंने? मुझे तो खत्म नहीं कर पाए, लेकिन अब मैं इन सब को एक एक करके खत्म कर दूंगी, जिसमें मेरी ये विशाल जादुई भूतिया मुर्गी मेरा साथ देगी। उसके बाद चुड़ैल जादुई विशाल भूतिया मुर्गी घर से कहती है, ऐ मेरे विशाल जादुई भूतिया मुर्गी घर, जो भी इस समय अपने घर से बाहर घूम रहा है, उसे तुरंत मेरे सामने मेरा भोजन बनाकर प्रकट कर दो। उसके इतना कहते ही उसके सामने गांव का एक आदमी आ जाता है, जिसके बाद चुड़ैल उसे कच्चा निकल जाती है। आज तो मेरा पेट भर गया और बहुत मजा आया खाने में। मेरा विशाल जादुई भूतिया मुर्गी घर बहुत अच्छा है। अब मुझे किसी भी बात की परेशानी नहीं होगी। एक दिन जब मालती और राजेश अपनी मुर्गी फार्म पर जाते हैं तो वहां उन्हें एक विशाल भूतिया मुर्गी का घर दिखाई देता है। उरी दादा, ये तो कोई भूतिया मुर्गी का घर लगता है। हे भगवान, लगता है इस चुड़ैल ने मेरी मुर्गी को ही पंजे मारकर श्रापित कर दिया और उसका एक विशाल भूतिया घर बना लिया, और वह जरूर इसके अंदर रहती होगी। मुझे इसके अंदर जाकर देखना चाहिए। अरे तुम पागल हो गई हो का? क्यों अपनी बलि चढ़ाने पर तुली हो? चलो यहाँ से, क्या पता वो चुड़ैल अंदर ही हो। मालती राजेश की एक बात नहीं सुनती और विशाल जादुई भूतिया मुर्गी के घर के अंदर चली जाती है, जहां वो गांव वालों के कटे सिर मुर्गी के घर के अंदर लटके हुए देखती है, लेकिन वहां चुड़ैल नहीं होती। ये सब देखने के बाद मालती राजेश के साथ वापस घर चली जाती है। राजेश डर के मारे किसी से कुछ भी नहीं कह पाता। वहीं दूसरी तरफ मालती रात होने का इंतजार करती है।
जैसे ही रात हो जाती है वो दोबारा विशाल जादुई भूतिया घर के पास जाती है और जहां वो चुपके से चुड़ैल को विशाल जादुई भूतिया घर से कहते हुए देखती है। ए मेरे विशाल जादुई भूतिया मुर्गी के घर, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। मेरे सामने गांव का एक आदमी प्रकट कर। तभी चुड़ैल के सामने गांव का एक आदमी प्रकट हो जाता है और चुड़ैल उसे खाने लगती है। ये सब देख मालती समझ जाती है और मालती तुरंत गांव वालों को इकट्ठा करती है और सभी मिलकर एक तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं। मालती तांत्रिक बाबा से कहती है, बाबा हमारी मदद करो हमारी, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। और वो चुड़ैल अपने विशाल जादुई भूतिया मुर्गी घर की मदद से हम सभी गांव वालों को एक एक करके मार देगी। मालती तांत्रिक बाबा को विशाल भूतिया मुर्गी के घर के बारे में सब कुछ बता देती है, जिसके बाद तांत्रिक बाबा उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद गांव वाले और मालती मिलकर तांत्रिक बाबा के साथ चुड़ैल के विशाल जादुई भूतिया घर के पास जाते हैं। अच्छा, तो ये है वो विशाल जादुई भूतिया मुर्गी का घर, जिसकी वजह से ये चुड़ैल गांव के लोगों को मार कर खा रही है। तांत्रिक बाबा अपनी राख से विशाल जादुई भूतिया घर के चारों तरफ एक गोला बनाते हैं और एक मंत्र पढ़ते हैं, जिसके बाद वो विशाल जादुई भूतिया घर अपने आप जलने लगता है। तभी वहां चुड़ैल आ जाती है। ये क्या किया तुमने मेरे विशाल जादुई भूतिया मुर्गी के घर को जला दिया। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी और तुम सबको मार डालूंगी। ये कहकर चुड़ैल अपने मुंह से आग उगलने लगती है, लेकिन तभी तांत्रिक बाबा उसके ऊपर पवित्र जल फेंक देते हैं। बचाओ, कोई मेरी मदद करो, मैं जल रही हूँ, मेरा शरीर जल रहा है। क्यों, अब क्या हुआ? जब तू लोगों को मार कर खा रही थी, तुझे उनका दर्द समझ नहीं आया और अपने दर्द में तू मदद मांग रही है। पवित्र जल डालने के बाद उसका शरीर अपने आप जलने लगता है और वो जलकर मुक्त हो जाती है। उस दिन से गांव के अंदर न तो विशाल जादुई भूतिया मुर्गी का घर होता है और न ही चुड़ैल का कोई साया। गांव के सभी लोग अपना जीवन साधारण तरीके से जीने लगते हैं और खुशी खुशी गांव में रहने लगते हैं।